12 लाख से अधिक किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार बिहार कृषि मोबाइल ऐप और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के किसानों को कृषि योजनाओं के लाभ, मौसम की सटीक जानकारी और वैज्ञानिक सलाह जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर आसानी से मिल रही हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य परिवहन निगम की सभी बसों, चाहे वह पिंक बस हो या सामान्य यात्री बस में नीट अभ्यर्थी बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे बिहार में लागू रहेगी। भागलपुर, मुंगेर, जमुई समेत राज्य के सभी जिलों में संचालित निगम की बसों में परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं भी लाई जा रही हैं। ऐसे में अब बिहार के आम लोगों के लिए आसमान से राज्य की खूबसूरती को निहारना बेहद किफायती होने जा रहा है। बिहार के कई फेमस टूरिस्ट जगहों की हवाई सैर कर सकेंगे। इस तरह से राज्य में घूमने का मजा और भी बढ़ने वाला है। बिहार सरकार द्वारा पीएमई बस सेवा योजना के तहत राज्य के 6 प्रमुख शहरों में कुल 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसमें पटना को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जबकि अन्य 5 शहरों को 50-50 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। इन बसों का परिचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक पिंक बसें भी चलाई जा रही हैं। 17 जून को मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले पूर्व मध्य रेलवे की ओर से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। रेलवे ने 14 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 16 और 17 जून को विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को लेकर जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से दी गई है। पटना में बिहार के पहले स्पेस क्लब की स्थापना होने जा रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के इस क्लब के जरिए छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और स्पेस रिसर्च से जुड़ने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय का दावा है कि यह पहल बिहार के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। सीएम सम्राट चौधरी कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपराधियों को एक बार फिर चेतावनी दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधियों की बिहार छोड़ने में ही भलाई है। ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। खान सर और रोशन आनंद सर कोचिंग विवाद को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग किए जाने के बाद मंत्री रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीति, जाति और धर्म से जोड़ना गलत है और शिक्षा के माहौल को खराब करने वाला है। बिहार में सिपाही भर्ती और होमगार्ड अधीनस्थ लिपिक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने और नकल कराने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नवादा जिले के द दीक्षा पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से जुड़े इस हाईटेक फर्जीवाड़े में पुलिस ने शिक्षक, जैमर और बायोमेट्रिक ऑपरेटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 15 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के दोबारा नियुक्ति को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और दीपक प्रकाश को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद सदस्य न बनने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है, फिर भी उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि वह पहले भी मंत्री थे और अब भी मंत्री हैं। कभी चंपा के घने जंगलों और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध पूर्वी चंपारण आज हरियाली के गंभीर संकट से जूझ रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, घटते वन क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन और सिमटती नदियों ने जिले के पर्यावरणीय संतुलन को चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि अब प्राकृतिक हरियाली को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम पौधारोपण का सहारा लेना पड़ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देवके के साथ सोमवार जयपुर में मारपीट हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 युवकों को मंगलवार को जमानत मिल गई। 5 युवकों को जमानत मिलने के बाद उन्हें फूल मालाएं पहनाकर नारेबाजी की गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 युवकों को 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिली है और उन्हें 6 महीने के लिए पाबंद भी किया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि उनके ऊपर हमला करने वाले शख्स के पास अच्छी नौकरी होती तो वह उन पर हमला नहीं करता। अभिजीत दीपके ने एक प्रेस वार्ता में कहा, मेरे ऊपर हुआ हमला इस देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे सही उदाहरण है। उन्होंने कहा, युवाओं को 1000-2000 रुपए देकर ऐसी चीजें करवाई जा रही हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। दीपके ने कहा, जिस शख्स ने मुझ पर हमला किया उसके पास अगर अच्छी नौकरी होती तो क्या वो ऐसी हरकत करता? कभी नहीं करता। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब छोटे गांवों में कफ सिरप अब केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल दुकानों से ही बेची जा सकती हैं। अब खांसी की दवा समेत सभी सिरप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचे जा सकते हैं। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार की शाम महुआ प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत स्थित पौर शाह मोहम्मदपुर गांव पहुंचकर अग्निकांड से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कैमूर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वे बिहार छोड़ दें, नहीं तो 48 घंटे के भीतर कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा, बहनों चिंता मत कीजिए, आपका भाई सम्राट अपराधियों को जवाब देगा। वहीं सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहुंचते ही महिलाएं सभा छोड़कर जाने लगी। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए राबड़ी देवी ने सरकार से 1 महीने की मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा कि नए आवास में किचन अभी तैयार नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें थोड़ा और समय दे। पुराने पते को छोड़ने को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। जमुई में एक पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई। घटना के समय तापमान 40 डिग्री के आसपास बताया गया है। शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है। बाइक चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर पान खाने के लिए रुका था, तभी यह घटना हुई। आईएएस संजीव हंस के ऑफिस के चैम्बर पर ताला लटका मिला। उन्होंने पिता के इलाज के लिए छुट्टी ली है। गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में दायर की गई उनकी जमानत अर्जी पर बेल नहीं मिली। टेंडर घोटाले के मामले में ठेकेदार ऋषुश्री को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सक्रिय हाईटेक सॉल्वर गैंग के 4 आरोपियों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अभ्यर्थियों को चप्पल में चिप लगाकर परीक्षा हॉल में भेजा जाता था। माइक्रोफोन के जरिए बाहर से सवालों के जवाब पहुंचाए जाते थे। नौकरी की गारंटी के नाम पर 10 लाख रुपए की डील तय की गई थी। पटना के कंकरबाग में 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर एक युवती से चेन छीन ली। मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि लूटपाट के बाद वह दिल्ली और कोलकाता में पार्टी करते थे। जन कल्याण शिविर का उद्घाटन सुबह 10 बजे होना था, लेकिन शाम तक फीता नहीं कट सका। अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटे रहे। लंबे इंतजार से परेशान ग्रामीण मायूस होकर वापस लौट गए। बिहार के 26 जिलों में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बाकी जिलों में गर्मी का तेवर बरकरार रहेगा। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है।